दिया, आगे भी हम पहली प्रायोरिटी पे नाड़ कुमलीन को रखेंगे। तो आपने उनसे भी कोई बात की, राब्ता किया? मेरा उनसे रब्ता होता रहता है, लेकिन ये कच्चे ट्रैक के हवाले से, बल्कि हमें पक्का ट्रैक चाहिए। कच्चे ट्रैक हमारे मौजूद हैं, हमें इस वक्त पुख्ता रोड चाहिए, जहां डिस्पेंसरी तक भी पुख्ता रोड चाहिए, स्कूल, और ये मेन जो रोड हमारी कुल्ला सारी से नाड़ कुमलीन तक और ये जाती है, ये हमें पूरा, अगर जब तक पुख्ता रोड नहीं मिलेगी उस वक्त तक हमें बुनियादी कोई भी सहूलत मैसर नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें पुख्ता रोड, और उसके बाद हमें जो साथ साथ ये बुनियादी सहूलतें हैं, हमारी डिस्पेंसरी की सहूलत है, हमारे स्कूलों की सहूलत है, ये हमें मिलनी चाहिए। ताकि हम सर अगर नहीं मिलती, फौरी तौर पे इस तरह का कोई हल नहीं होता, और ना ही हुकूमत के पास कोई अलादीन का चराग है कि आपको फौरी तौर पे रोड दे देंगे या स्कूल अपग्रेड कर देंगे या डिस्पेंसरी को कर देंगे, अगर नहीं होता तो फिर आपका अगला लाए अमल क्या हो? इस वक्त तो हम जो बुनियादी एहतियाज इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल आने वाले वक्त में हम भरपूर एहतियाज करेंगे और इस कोशिश करेंगे कि इस हमारे इलाके के बुनियादी मसाइल हल हों। जब तक हमारे बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन कराम, ये कुछ लोग थे जिनका ताल्लुक नाड़ कुमलीन से था और आज उन्होंने अलामती एहतजाज किया। मकसद ये था कि हुकूमत और इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाई जाए कि उनके बुनियादी हुकूक हैं जिनका आज तक किसी ने ख्याल नहीं रखा, चाहे वो हल्का एमएलए हो, चाहे वो बाकी पार्टियों के जो नुमाइंदगान हैं जो इलेक्शन हर 5 साल के बाद लड़ने जाते हैं, वहाँ लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद वो उस इलाके में नज़र नहीं आते और ना ही लोगों के उन हुकूक का ख्याल रखा जाता है। इनका ये कहना है कि अभी हमने एक अलामती एहतजाज किया और अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हमें सड़कों पे भी आना पड़ेगा और फिर हम अपने एहतजाज का दायरा कार भी बढ़ाएंगे। नाज़रीन कराम, ये लोग, ये अवाम सरापा एहतजाज हैं और इनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए, इसलिए कि आज के जदीद दौर में बतौर इंसान हम भी उस इलाके में रहते हैं जहाँ सहूलतें नहीं हैं। नाज़रीन कराम, एक और शहरी हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक भी नाड़ कुमलीन से है, आपके एक अजीज़ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, मोहतरम सरदार सफ़ीर साहब ने। आखिर क्यों लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल होते? जनाब, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल मीडिया का कि आप हमारे मसाइल को उजागर कर रहे हैं। हम इंतहाई पसमंदा इलाके से, जैसे कि मेरे नहायत ही मुखलस भाई जो जावेद साहब हैं, इन्होंने आपको बताया कि 76 साल से आधा किलोमीटर रोड बड़ी जो है ना वो झिझक कर हमें जो है ना रोड देते हैं, वहाँ भी काम जो है ना रुक जाता है। फिर सबसे बुनियादी हमारा मुतालबा ये है कि हमें पुख्ता रोड और पक्की रोड दी जाए। डिस्पेंसरी वगैरह ये सेकेंडरी अगर रखें, सेकंड टास्क रखें, ऑप्शन रखें तो वो बेहतर है। बुनियादी सहूलत रोड होनी चाहिए, रोड हमारी पक्की हो ताकि हमारा मरीज़ आसानी से जो है ना, मैं खुद इलेक्शन वाले दिन मेरा बेटा जो है ना सीरियस हो गया था, ये अवाम इलाका हम सारे खड़े हैं, तो एक जीप हमने ली तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि पक्के तक जाते जाते नाड़ पे जाते जाते शायद इसकी डेथ हो जाए। तो हिंताई यानी जो काम शुरू हुआ, ये नाड़ प्रोजेक्टर से काम शुरू हुआ, आधा किलोमीटर देते, आधा किलोमीटर मौजूदा दौर में अगर यानी एक दफ़ा पहले भी मीडिया पे भी ये चीज़ हमारी गई हुई है कि अगर यानी 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रोड एक गवर्नमेंट हमें दे नहीं सकती है, तो वहाँ से नुमाइंदे जब आते हैं 5 साल के बाद, या जिस तरह जावेद साहब ने कहा है कि तहज़ियत वगैरह जब होती है, मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं इसमें 6, 7 या 8 वोटों की बढ़तरी पे हुए हैं, आपको पता ही है सोशल मीडिया पे भी। तो नाड़ कुमलीन ने तीनों लीडरों को रिजेक्ट नहीं किया हुआ है। जो हमारे लीडर हैं मसलन पीटीआई के हैं, पीटीआई तो नई जमात आई है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी, तीनों पार्टियों के 6-7 वोट से जो है ना ये बढ़तरी एक दूसरे को हासिल है। वो भी जिस तरह भी हुआ, जो चीज़ हुई है उसकी वो हम इस चीज़ पे नहीं जाना चाहते, लेकिन वोट तो तीनों लीडरों को मिले हुए हैं ना। हमारे सोच साहब को भी मिले हुए हैं, यानी उनके नुमाइंदे थे आगे नामजद और अर्जद साहब को भी मिले हैं और आमर साहब को भी मिले हैं। लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा आमर साहब की है, इसलिए कि वो हल्का एमएलए। जी बिल्कुल, हम यही चीज़ कहते हैं। जैसे जावेद साहब ने कहा है, हमारे को फौतगी होती है, हमारे को जो है ना शादी ब्याह या कोई इनको इनवाइट करता हो तो ये सियासी लीडर हमारे गांव में दाखिल होते हैं, वेयर अदरवाइज वहाँ आते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। सर आप कोई बात करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने लोगों ने, हमारे पहली तो बात है जो नाड़ कुमलीन के लोग हैं इंतहाई सादा और शरीफ और नफ्स हैं। अगर उनकी ये बातें जो है, या हम जब मीडिया पे आ रहे हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी
اور یہ احتجاج جو ہے احتجاج کا دائرہ کار جب اگر اس طرح کا لائعمل رہا کہ ہمارا کام نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے میں لوگ ہیں انہوں نے بہت ورک کیا ہے. میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا آپ کو جائزہ بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے رفیق صاحب ہیں, سردار رفیق صاحب, انہوں نے جو ہے نا دبئی میں رہ کر, ہمارے اسلم صاحب ہیں, اسی طرح ہمارے جو ہے نا ابراہیم صاحب ہیں, اپنا سردار جمیل صاحب ہیں, تو انہوں نے جو ہے نا گاؤں کے کافی سارے